तो नमस्ते दोस्तों। क्रिकेट इंडस्ट्री से जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, दिन भर की जो बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जैसे कि रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि आईपीएल सीज़न से इस सीज़न से एक खिलाड़ी जो है, बहुत बड़ा जो खिलाड़ी है, वो इस आईपीएल सीज़न से चोट के कारण बाहर हो गया है। जी हाँ, और आईसीसी जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ा नियम लेकर आने वाली है। और जो यशस्वी जायसवाल को बहुत बड़ी जो है धमकी मिली है। जी हाँ, बहुत बड़ी जो है वो वार्निंग मिली है। तो सारी रिपोर्ट जो है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आपको एक एक जो है खबर मैं आपको बताता हूँ। तो पहली रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जीटी की तरफ से। जी हाँ, आईपीएल से बाहर हुआ एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो जीटी का बड़ा खिलाड़ी आईपीएल से बाहर हो गया है। चोट के कारण जीटी का खिलाड़ी बाहर हो गया है। आपको मैं बताऊं, ग्रोइंस की चोट के कारण जो है वो ग्लेन फिलिप्स, जी हाँ, न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं ग्लेन फिलिप्स, ऑलराउंडर हैं, वो इस आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, ये ऑफिशियली जीटी की फ्रेंचाइजी ने ये बता दिया है कि ग्लेन फिलिप्स इस आईपीएल पे नहीं खेलेंगे। अगले सीज़न जो है वो अवेलेबल होंगे, इस सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं है ग्लेन फिलिप्स। और दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है केएल राहुल की तरफ से। जी हाँ, केएल राहुल की तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जब दिल्ली कैपिटल्स मैच जीती तो केएल राहुल ने एक बहुत ही अनोखा जो है सेलिब्रेशन किया। ग्राउंड्स पर जो है बल्ला घुमाकर और गाड़ते हुए नजर आते हुए दिखाई दिए। तो मैच के बाद जो केएल राहुल से ये पूछा गया कि ये सेलिब्रेशन मतलब कहाँ से कैसे किया गया, तो केएल राहुल ने कहा कि ये जो है कांतारा एक फ़िल्म है, उस फिल्म को देखकर मैं बहुत ही पसंद करता हूँ उस फिल्म को। तो उस फिल्म का जो एक्टर है वो अपनी तलवार को मतलब ज़मीन पर ऐसे रख कर गोल गोल घुमा रहा था। तो उसी फिल्म से इंस्पायर होकर मैंने ये जो है वो सेलिब्रेशन किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ, इस मैच में केएल राहुल ने 93 रन बनाए थे। बहुत ही शानदार पारी खेली अपनी टीम को, जो है बहुत ही मुश्किल में टीम ये दिखाई दे रही थी क्योंकि आरसीबी ने 4 विकेट गिरा लिए थे। तो ऐसे में 93 रन की पारी खेली, 53 बॉल पर 7 चौका और 6 छक्के जो है वो शानदार छक्के मारे हुए। और तीसरी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है एमएस धोनी की तरफ से। जी हाँ, एमएस धोनी की तरफ से निकल कर आ रही है कि एमएस धोनी का जो मैच हुआ था अभी केकेआर के खिलाफ, सीएसके और केकेआर का मैच हुआ था, उसमें एमएस धोनी का जो विकेट्स है आप लोग इसमें देख सकते हैं। स्पाइकोमीटर में जो बहुत ही हल्का स्पाइक्स जो है वो नज़र आ रहा है, बॉल जब ये बैट पर लगी, लेकिन उसके बाद जो एम्पायर ने इसको आउट दे दिया। तो ये जो इस आउट को देखकर जो फैंस हैं, आईपीएल के फैंस हैं, जो सीएसके फैंस थे, धोनी थे, रवि का जो क्या नाम उनका, रविंद्र जडेजा की वाइफ थी, इस एम्पायर के डिसीजन को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तो ये कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही थी। और जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है यशस्वी जायसवाल की तरफ से। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल की तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो यशस्वी जायसवाल को एक बहुत बड़ी वार्निंग मिली है। जी हाँ, बहुत बड़ी वार्निंग मिली है कि यशस्वी जायसवाल क्रिकेट के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो आने वाले टाइम पर, जैसे पृथ्वी शॉ का जो करियर है वो ख़त्म हो गया है, जैसे पृथ्वी शॉ अपने क्रिकेट से बहुत दूर चलते चले जा रहे हैं, तो ऐसे ही यशस्वी जायसवाल भी बहुत ही जल्द क्रिकेट से गुम हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वार्निंग दी है जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, बासित अली साजिद नाम है इनका। तो उन्होंने ये कहा है कि उसका पेट भर चुका है, वो क्रिकेट में फोकस नहीं कर रहे हैं। ये मेरा खुला मैसेज है, क्रिकेट आपको बहुत रुला सकता है। पृथ्वी शॉ को देखो, क्रिकेट से प्यार करो और खेलने का जज्बा लाओ। जी हाँ, बासित अली ने कहा है कि यशस्वी जायसवाल जो हैं वो क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए क्रिकेट को पृथ्वी शॉ का जो हाल हुआ है वो उनका भी हाल हो सकता है, क्योंकि ये जो यशस्वी जायसवाल है इस आईपीएल में ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊँ, पहली इनिंग में 1 रन, 29 रन, 4 रन, 67 रन, 6 रन, इस तरह से पारी खेले हुए हैं। तो ऐसी जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है बासित अली की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी है जो ऐसी मुश्किलों को झेल के आया हुआ है कि कुछ कहने को नहीं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द जो है यशस्वी जायसवाल इसको फॉर्म में आके इन सब की बातों को गलत साबित कर देंगे। और पांचवी बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईसीसी की तरफ से। जी हाँ, आईसीसी की तरफ से रिपोर्ट से निकल कर आ रही है कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में बड़ा बदलाव करने वाला है। जी हाँ, टाइमर का नियम
आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में टाइमर का नियम लाने वाला है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, 60 से जैसे एक ओवर हो गया तो एक ओवर होने के बाद अगले 60 सेकंड के अंदर अंदर दूसरा ओवर चालू हो जाना चाहिए। जी हाँ, ये जो नियम है वो लाने के लिए आईसीसी बिल्कुल तैयार है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये नियम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में 90 ओवर पूरे करवाने की आईसीसी की जो है वो मुहिम चली है कि एक दिन में 90 ओवर होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। तो इसलिए ये इस नियम को लाया जा रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं क्रिकेट इंडस्ट्री से, तो ये सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं।